हमारा पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा हरियाणा पुलिस में, जी दोस्तों, हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। एच पुलिस में, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पहले नोट जरूर कर लीजिएगा। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। यह मध्य प्रदेश, जी दोस्तों, एमपी स्पेशल के तहत, जी दोस्तों, एमपी स्पेशल के तहत यह प्रश्न पूछा गया था कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या असम राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। साथियों, हो सकता है आपको इनमें से कई प्रश्नों के आंसर मालूम हो, तो आपको जिन प्रश्नों के आंसर मालूम हो उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं और अंत में ये जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने सही किए हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है। जी दोस्तों, बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट करके बताइए कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है फायदोमीटर से, रिएक्टर से, हाइड्रोमीटर से या सोनार से। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई को फायदोमीटर द्वारा मापा जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। जी दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए। इन विकल्पों में से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी समाधि स्थल भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइए, राजघाट, चैत्र भूमि, विजय घाट या उमंग घाट। बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, चैत्र भूमि। चैत्र भूमि हमारी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारा एमपी लेखपाल में, जी दोस्तों, एमपी में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि नाइचो किस देश की गुप्त संस्था है। बताइए, अमेरिका की, रूस की, पाकिस्तान की या जापान की। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर। जापान की एक गुप्त संस्था है नाइचो। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए 100% आप इसको पहले रफ कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि दोबारा यदि यह प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप 100% गोला लगा के आए। बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, चेन्नई में, लखनऊ में या भोपाल में। बताइए। यह दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा यूपी टीईटी में, जी दोस्तों, यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि आज हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यह 100% आप जिस एग्जाम में बैठने वाले उसमें पूछे जाने की इसकी संभावना है। बताइए कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या दाल उत्पादन से। टीटी में, जी है दोस्तों, यूपी टीटी में पूछा गया प्रश्न है। जी है दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हमारी फल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। 100% आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये 100% आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। कई बार पूछा गया है,
इसकी 100% संभावना है कि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, 1901 में, 1903 में या 1908 में? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। 1901 में हमारी नोबेल पुरस्कार वितरण की योजना शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह हमारा प्रश्न यूपीटीईटी में। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न देखने को मिल जाए। बताइए कमेंट करके कि सातवाहन समाज या सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए सिमुक, बाबर, बहलोल लोदी या औरंगजेब? बताइए, आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताना यदि आपको मालूम है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे सिमुक थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बताइए कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, उमंग भारती ने, डॉक्टर राम कुमार साहनी ने या उमेश पाल ने? इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी ने हमारी हड़प्पा स्थल की खोज की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि वीडियो आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। 1972 में, 1977 में, 1975 में या 1973 में? बताइए कमेंट करके, नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है आपको 100%, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, पिन कोड की शुरुआत हमारी 1972 में हुई थी। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 2 या 3 बार। जी दोस्तों, 2 से 3 बार यह प्रश्न मैंने यूपीपीसीएस में देखा है। जी दोस्तों, 2 से 3 बार यह प्रश्न मैंने यूपीपीसीएस में देखा, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने? बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे शांति निकेतन की स्थापना की थी। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, 100% जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं 100% सभी को यह आंसर मालूम होगा, इसलिए फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। मीरा कुमारी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या सरायू नायडू? बताइए। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू को हमारी भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह कोकिला भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पानीपत राज्य के किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, 15वां प्रश्न है हमारा कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको राज्य का नाम बताना है कि ये जो पानीपत है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या गुजरात में? बताइए कमेंट करके। या दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, हमारा ये